ये जो सरकार की तरफ से लगातार आरोप लगा रहा है कि विपक्ष जो है उसकी कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करता है और संसद का जो बहुत ही बहुमूल्य वक्त है उसको जाया कर रहा है, वो अलोकतांत्रिक काम कर रहा है, इसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, जो संसद है वो राजनीति का ही एक जगह है जहां पे राजनीति ही की जाती है और नीतियां बनाई जाती हैं। तो अगर ये आरोप है कि विपक्ष वहां पे राजनीति कर रहा है तो ये तो कोई आरोप नहीं है। विपक्ष का काम राजनीति करना है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है, विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वहां पे संसद का काम नहीं करने दे रहा है विपक्ष, तो ये एक गंभीर आरोप है। अब इसी आरोप को विपक्ष कहता है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो 2G के मामले पे, कोयला घोटाले के मामले पे उसने पूरे पूरे सत्र रद्द करा दिए और तब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जो राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी के स्टालवर्ड्स थे, लीडर ऑफ हाउस होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, तो उन लोगों ने यही कहा कि डिसरप्शन इज ऑल्सो अ वे ऑफ कैरिंग प्रोटेस्ट एंड डेमोक्रेसी। तो अगर वो प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का अंग था तो ये प्रोटेस्ट अनडेमोक्रेटिक कैसे हो जाता है? पार्टियां वही हैं, वही बीजेपी उस समय सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, उसकी सारी जितनी भी प्रोटेस्ट थी वो जायज थी। आज वो सत्ता में है और उसी तरीके के प्रोटेस्ट अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कर रही हैं तो अनडेमोक्रेटिक है। तो ये दो तरफे मानदंड जो हैं वो गलत है। आपको अगर वो अनडेमोक्रेटिक नहीं लगता था तो आज अनडेमोक्रेटिक नहीं लगना चाहिए। और जैसे भी आपने खुद बताया कि जब सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजी जा रही हैं चीजें, जितने भी बिल पास हो रहे हैं नहीं, इसके अलावा जो भी बिल जाने चाहिए, जो भी फैसले होने चाहिए, वो सबसे पहले कैबिनेट के फैसले से होने चाहिए। तो न तो आप देखिए जो जो किसान जो बिल विधेयक निरस्त करने का फैसला था उसमें किसी भी मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली गई, प्रधानमंत्री ने सीधे घोषित कर दिया। इसी तरीके से चाहे लॉकडाउन करना था तब प्रधानमंत्री ने सीधे घोषित कर दिया, किसी से कोई सलाह नहीं ली गई। इससे पहले भी ऐसे कई फैसले हुए, चाहे नोटबंदी का मामला था, किसी से कोई सलाह नहीं ली गई। तो जब किसी से सलाह ली नहीं जाती है, संसद में चीजें लाई नहीं जाती हैं, तो आखिर कैबिनेट का या संसद का महत्व क्या है? क्यों संसद रहनी चाहिए? संसद खत्म कर दी, जब वहां कोई बहस नहीं हो सकती। आपको सीधे आपने कैबिनेट में बिल लाए, कैबिनेट में बिना किसी बहस के पास हो गए, वहां से आप सीधे संसद में लाए, बिना किसी बहस के आपने पारित करा लिए। तो मतलब जो एक प्रधानमंत्री या पीएमओ जिसने भी वो बिल बनाए और वो सीधे के सीधे संसद से पारित करा लिए गए। शरद जी, एक चीज में एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों को दे दूं। दरअसल जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि सरकार की संसद के अंदर बहस में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये कहते हैं कि संसद के अंदर किसी भी बिल पर 3 घंटे से ज्यादा का जो बहस है वो 32% उसका एवरेज है मोदी सरकार के जमाने में। लेकिन अगर आप इसकी तुलना मनमोहन सिंह के जमाने से करें तो पहले टर्म में 14% है और दूसरे टर्म में 22% है। तो यह आरोप निराधार नहीं है क्या? हम क्यों ये कह रहे हैं कि सरकार की बिल में बहस कराने की कोई दिलचस्पी नहीं है? अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम वहां पे बहस होती थी। और यहाँ पे जो बहस हो रही है तो उसमें चूंकि संख्या के आधार पे होता है, तो होता यह है कि उसमें 90% टाइम है वो सत्ता पक्ष के पास जाता है या 80% टाइम सत्ता पक्ष के पास जाता है, और विपक्ष के पास, अधिकतर पार्टियों के पास, किसी के पास 1 मिनट का समय मिलता है, किसी को 2 मिनट का समय मिलता है, और वो भी इतना डिस्ट्रप्शन के बाद तो किसी को कुछ कहने का समय ही नहीं मिलता। और जैसा हमने किसान बिल की बच्चों की बात हो रही, किसान बिल जब लाए गए थे तब कोई बहस नहीं हुई थी, हंगामे के बीच पारित करा लिए गए दोनों सदनों से। इसी तरीके से जब वापस किए गए हैं तब भी बिना किसी बहस के चुपचाप हंगामे पारित करा लिए गए। और 1 सेकंड और मैं लूंगा कि जब सुबह कल बहस शुरू हुई तो संसद की कार्रवाई शुरू हुई, मैं देख रहा था, और सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर से, कई लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव मूव किया था कि हम इन बिलों पे बात करना चाहते हैं, या हम जो किसान आंदोलन चल रहा था उस पे बात करना चाहते हैं। सारे के सारे नोटिस रिजेक्ट कर दिए गए। तो जो आप विपक्ष की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते
और क्यों नहीं सुनना चाहते? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा डिसीजन फाइनल है। जो वाइस प्रेसिडेंट या जो जो सभापति थे राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि मेरा डिसीजन फाइनल और इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू एनीबॉडी। तो ये अगर ये एटीट्यूड है जी, तो इस एटीट्यूड से कैसे संसद चलेगी? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।